हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज आप लोग मनाए का रहे हैं? अरे 3 चीज़ें हैं। वैसे तो भाई शहीद दिवस भी है, आप वो अटैक भूले नहीं होंगे जो हमारे सेना के जवानों के साथ हुआ था, है ना। शहीद दिवस भी है, और दूसरा भाई जो प्रेमी प्रेमिकाओं का विदेशी सभ्यता का परिचय देने वाला वैलेंटाइन डे भी है। और तीसरा तीसरा है भैया वसंत पंचमी। पीले पीले, अरे वो वाला पीले पीले नहीं, पीले पीले फूल वाला। अरे सरसों के फूल वाला पीला पीला है, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें पीली होती हैं, उसमें नहीं जाते हैं। फिलहाल आपको काम बनाना अपनी चॉइस के अनुसार आप डिसाइड कर लीजिएगा, हैं। तो फिलहाल दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि जो चीज़ें हुई हैं और जो चीज़ें प्रगति पे चल रही हैं उस पर कुछ चीज़ें अपडेट जैसे आती हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई साहब एक कमेंट हमको मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। ऐसा कमेंट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। भाषा पर सबको नियंत्रण रखना चाहिए, भाषा पर अपना संयम होना चाहिए। अगर आप ऐसी भाषा बोलेंगे तो जनता जनार्दन को निराशा होगी। आप इतने जितने भी लोग आपको देखते हैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आप उनको ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हो, ठीक है। इस तरह का भाषा सोशल मीडिया पे बिल्कुल निराशा देती है और दर्शाती है कि भाई ये क्या है, ये क्या चल रहा है। आपका वीडियो हर तरह के लोग देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, छोटे लोग भी देखते हैं। तो ऐसा गाली वाला भाषा, ऐसा स्क्रीनशॉट बोला गया, एक तरफ आप यूँ जाहिर करते हैं कि अगर किसी रिएक्शन चैनल वाली भी माँ हैं, बहनें हैं, उनके भी बच्चे हैं, और अगर उनके लिए ऐसा ऐसा कोई कर रहा है, ऐसा ऐसा कोई गाली गलौज कर रहा है तो कृपया करके ना बोलें। लिंक शेयर कर देते हैं स्मार्ट प्ले के अंतर्गत। लेकिन भाई दूसरी जगह आपका एक कमेंट पढ़ने को मिलता है जो कि वाकई में निराशाजनक है। ये उम्मीद नहीं करते हैं, विचारों का मतभेद है, अभी भी है, लेकिन ये जो तरीका है वो बहुत गलत है। और ऐसी भाषा आप इंटरनेट पे ना यूज़ करें। भले आप उसमें डॉट 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 लिख देते हैं, लेकिन वो समझ में आता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, सबको समझ में आता। आजकल आप छोटे बच्चे को भी ये दिखा दोगे तो वो भी बता देगा कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। और मैं सभी कमेंट करने वालों को भी यही बोलती हूँ हमेशा कि अपनी भाषा को कंट्रोल में रखिए। हमको ना जैसे कोई गलत भाषा यूज़ कर रहा है उसके जैसे नहीं ना बनना है। अपनी बात को रखना है, उचित शब्दों का प्रयोग करिए, अपनी बात रखिए। यही मैं उन लोगों को भी कहती हूँ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, आए के गाली गलौज कर जाते हैं। तो अगर आपको मैं पसंद नहीं कोई बात नहीं, हर किसी को हर कोई पसंद नहीं आ सकता, हर किसी के विचार नहीं पसंद आ सकते। हमारे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, उसकी आज़ादी है, आपको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन भाषा तो ऐसी रखें जिसको हम पढ़ सकें, जिसको हम सुना सकें। अब आप ऐसी भाषा रख देंगे तो कितना बेकार लगता है। अगल बगल वाले कल को आपका कोई देखेगा कैसा लगेगा। ऐसी गंदी लैंग्वेज है, तो वो गंदी लैंग्वेज अगर आप एक तरफ माफ़ीनामा प्रस्तुत करते हो, एक तरफ आप जनता को अपना दूसरा रूप दिखाना चाहते हो, अब तो यही साबित होगा कि भाई आप दिखाने का कुछ और है। कहते हैं ना, हाथी का दांत खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और होता है। तो ऐसे कर्मकांड मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए। बहुत ही बेकार लगा, बहुत ही बैड फील हुआ। एक बार लगा कि भाई ये जो माफ़ीनामा है का यू रियल है। इंसान सोच लेता कि क्योंकि सोच कभी भी किसी की बदली जा सकती है, और अगर वो नहीं बदलती है, ऐसी भाषा के साथ आती है, दूसरे पल आपको दूसरा कुछ दिख जाता है, तो लगता है कि भाई आप कुछ बदले नहीं सकते। पर आप बदलें या ना बदलें, अगर रियल में इतनी खुन्नस है निकालते रहें, हैं। लेकिन बस यही कहूँगी, सोशल मीडिया पे एटलीस्ट ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। अब जिसने मेरे लिए किया है स्क्रीनशॉट में उनका तो पता चल जाएगा, पर यहाँ पर जिसने किया है ये बहुत गलत है। और इस तरीके का ना मैं खुद दूंगी कभी, और ना ही मैं दूसरों से उम्मीद करती हूँ। आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं, मेरा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, आप मेरा विरोध करो, अपनी भाषा सही रखो। आप सभी लोग किसी को नहीं पसंद करते हो, कमेंट करो, बिल्कुल करो, लेकिन भाषा अगर आप गाली गलौज पे आ गए, उस तरीके की निम्न भाषा यूज़ करें तो दर्शाता है कि भाई आपका व्यक्तित्व कैसा है। यू कमेंट आप देख लीजिए, फिर आपको लगेगा कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। भाई खाने का या दिखाने का क्या रियलिटी है। एक चीज़ रियल रखो, या तो आप फेक ही बन जाओ, या तो फिर आप रियल में जो हो वही रहो। लेकिन अगर रियल में भी आप यही हो, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे हो ना, इस पे बहुत जिम्मेदारी होती है। आप इन्फ्लुएंसर बोले जाते हैं, आप ये बता रहे हैं लोगों को, ये सिखा रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
तो भाई ये देखिए, ये मैसेज इन्होंने लिखा है किसी सब्सक्राइबर ने कि ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए। सुना है कि तुम्हारी बहन कीर्ति और लखन और नीतू मैडम ये सब उन 2 कौड़ी के रिएक्शन वालों को जाकर कमेंट करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। आप बताओ जनता क्या करेगी? तुम्हारी बहन को समझाओ, या फिर भाई झूठा जो लव अफेक्शन दिखा रहे हो उसका बंद कर दो। हैं, रिएक्शन वालों को फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनकी हिम्मत और बढ़ गई है। आय हाय, उनकी हिम्मत रिएक्शन वालों की मतलब और बढ़ गई है। रिप्लाई ज़रूर देना इस पर। तो इन भाई साहब ने इस पर जो रिप्लाई दिया, इस लड़ाई में दोनों साइड मेरे ही घर वाले हैं, इसलिए मैं शांत हूँ। आगे जो लिखा है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना, कि घर वाले इन्वॉल्व हैं, अदरवाइज़ मैं इनकी ऐसा कर देता हूँ। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी सोच है। वाह जी वाह। मतलब भाई, तो आप, मैं भाई भी क्यों कह रही हूँ, आपकी ऐसी सोच, जब विचारों से तालमेल नहीं बैठ रहा है तो आप विचार अपने व्यक्त करेंगे, ना कि आप ये। अब तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि भाई वो जो चैनल वैनल बने हैं वो सारी चीज़ें कौन करा रहा, कैसे करा रहा है, ऐसे बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि हवा में तीर मारना उचित होता ही नहीं है। वो तो जब प्रूफ आ जाए तब उसके बारे में करेंगे वार्तालाप। इतना घटिया सोच, इतना घटिया सोच, मतलब भाई कैसे बोल जाते हैं आप। और ये अधिकार किसी को भी नहीं है। जो आप ये यहाँ सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हैं, पर्सनल लाइफ में ये अधिकार आपको तभी तक है, आप अपने घर में या फिर जिसको आप हक समझते हैं उसको ये गाली दे सकते हैं, पर इस तरीके की गाली यहाँ पर देना बहुत ही बेकार है। और इतने लोगों को आप जो अच्छा दिखा रहे हो, एक तरफ आप बहुत बड़ा डायलॉग बोल रहे हो कि इस एज में माँ आपके लिए बहुत कुछ करती है, वेल एंड गुड, माँ के लिए सबको करना चाहिए जो जितना कर सकता है। माँ का एहसान कभी उतारा ही नहीं जा सकता। एक तरफ आप एक अपनी ऐसी इमेज रख रहे हो कि माँ को आगे बढ़ाओ, माँ के जो सपने हैं उनको पूरा कराओ, दूसरी तरफ जो दूसरों की माँ बहन बेटियाँ हैं उनके लिए ऐसे शब्द। आपको कुछ रिएक्शन वाले पसंद नहीं तो आप रिएक्शन वालों के लिए ऐसा बोलोगे? वाह जी वाह। मुझे हंसी आएगी अगर उनको अभी भी कोई सपोर्ट करता है इस चीज़ के लिए। मैंने बोला ना, अगर आपके विचार किसी से नहीं मिल खा रहे हैं, नहीं मैच हो पा रहे हैं, मेल नहीं खा रहे हैं, आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, ना कि ऐसे यहाँ के सोशल मीडिया पे ऐसे गाली गलौज करेंगे। वाह जी वाह, क्या सोच है। एक तरफ आप मेरे लिए और दूसरी लड़की के लिए पिन करते हैं कमेंट, उसमें लिंक पिन करते हैं। ये आपका दोहरा चेहरा नहीं तो क्या है भाई साहब, आप बताइए। कि आप ऐसे ऐसे नहीं करो, रुक जाओ। और सबको पता है उसके पीछे का लॉजिक का है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाए कि वहाँ देखो, बढ़ावा देने के लिए आपने लिंक पिन किया है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका असली चेहरा दिख गया। तो भाई साहब वही करो जितना चल जाए। और ये जो तुमने बोला है ना, ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है, लिमिटेशन में रह लो भैया, है ना। कानून प्रक्रिया जो है ना इस देश में सबके लिए बनी है। योगी मोदी का राज चल रहा है और कानून प्रक्रिया, और ख़ासकर अगर महिलाओं के लिए ऐसे शब्द निकाले जाएंगे ना तो बहुत बुरा बर्ताव करते हैं वो लोग। ये स्क्रीनशॉट भी रहेगा। आप ऐसी लैंग्वेज सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं। आप नहीं पसंद करते हैं, विचार व्यक्त करिए, लेकिन इस तरीके से गंद पाएंगे वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। मतलब भाई मैं वही सोच रही हूँ कि एक तरफ ये बंदा बदल रहा है, दोहरा व्यक्तित्व, इसको क्या कहेंगे। एक तरफ आप स्टैंड ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं हो, ये जो लोग भी हैं ये बंद करें, और दूसरी तरफ आप रिएक्शन वालों को सिर्फ पसंद नहीं करते हैं इसलिए ऐसा ऐसा कर देंगे। बोलने में आसान है, मुंह दिया है कुछ भी बोल दो। मुंह दिया है तो शुभ वचन बोलो, खाओ पियो। ऐसी बकवास चीज़ें कैसे आपके मुंह से निकल जाती हैं वैसे ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। वाह रे वाह, बहुत ही निराशा हुई ऐसी लैंग्वेज समझ के, सुन के, और जो लोग देखेंगे उनको भी होगी, क्योंकि ये वाकई में ना बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। मैं शब्द भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ इसको मैं किस तरीके से व्यक्त करूँ। इस स्क्रीनशॉट को लगाने का सिर्फ यही मतलब था कि आप समझो, आप जानो कि भाई एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं आपके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने जो आपके खिलाफ़ वो चैनल वैनल बने हैं फेक, है ना, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ऐसे करो वैसे करो।
ये आवाज़ थी, आप खुद ऐसे लिख रहे हैं। महिलाओं की थोड़ा इज्जत करना सीख लीजिए भाई साहब, बस इतना ही कहना चाहूँगी। अपने घर परिवार हर महिला महिला होती है, सिर्फ आपकी माँ बहन मम्मी घर वाले बाहर वाले, दूसरी महिला महिला नहीं होती। अगर वो आपकी पसंद का नहीं बोल रही है, अगर आपके विचार उससे विचार मेल नहीं खा रहे हैं, तो आप ऐसे शब्द यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे शब्द यूज़ करके ना इस सोसाइटी में ना आप सम्मान की दृष्टि से तो देखे नहीं जाएंगे, और कानूनी प्रक्रिया बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे काम काहे करते हैं भाई साहब? थोड़ा कंट्रोल रखिए। और या फिर 100 की सीधी बात, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें करिए मत। कोई क्यों, किसी के कुत्ते ने नहीं काटा है? घर की सारी चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, पिन आप लोग कर रहे हैं, ऐसे कमेंट आप जाके कर रहे हैं। और अगर उस पर कोई बोले तो भैया आप उसके लिए ऐसी चीज़ें बोलेंगे, भाई चट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं ना चलता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बस यही कहना चाहूँगी कि जो फेस आपका रियल है वही दिखाइए, और जो नहीं है वो बनने की कोशिश मत करिए। शब्दों का, कोई भी हो, शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज सोशल मीडिया पे